आवाज आ रहा है? Yes. अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, क्या देखा था कि हम लोगों लास्ट क्लास में देखे थे लॉग का साइन, मतलब 2 बेस 1/3 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, निगेटिव या पॉजिटिव? क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव क्यों? एक जो है लेस देन 1 है। हाँ, एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है। तो अगर इसकी वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। ठीक है ना। चलो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक अच्छा, एक बात बताओ आप लोग कि अगर a टू दी पावर x ग्रेटर देन, अभी नहीं लेते हैं, अभी लेते हैं कि a टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर y, दिस इज इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, जा रहा है क्या कुछ? दीक्षा? सिर्फ फॉल्स होना चाहिए। हाँ, अच्छा सब, है सर। यही ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट? कौन कौन बोल रहा है फॉल्स? क्षितिज? यस सर, अगर ए 1 हुआ तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है, ए 1 हुआ तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये कुछ भी हो सकते हैं, यही बोल रहे हो ना? हाँ, तो जैसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं ना, तो जनरली ए इक्वल्स टू 1 हम डिस्कार्ड कर देते हैं बेस के वाइज। ठीक है ना, वही काम लॉगरिथम में भी करते हैं हम लोग, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो यहाँ पढ़ा नहीं है ना। तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि ट्रू होगा कब, लेकिन ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होने चाहिए। और ए की वैल्यू 1, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन क्षितिज, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ट्रू होगा कब, जबकि ए की वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं है तब। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब हम अभी जो आगे से बोलने जा रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट वही बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ए का पावर एक्स, यहाँ पे मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ए का पावर एक्स ग्रेटर देन ए का पावर वाई, सो एक्स ग्रेटर देन वाई, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्या? शनि? नहीं सर, फॉल्स लग रहा है। क्यों फॉल्स लग रहा है? अगर करते हैं कोई भी वैल्यू पुट करके तो कुछ में स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। किस में फॉल्स हो रहा है बताओ? नेगेटिव का करते हैं तो नेगेटिव का ए को करते हैं? हाँ, ए को अगर नेगेटिव में कुछ लेते हैं। ए को हम लोग नेगेटिव में लेते ही नहीं है हम। अच्छा, ये जो लॉग वाला ही सोच के देखो ना, इसको सोचो इस तरह से। अभी एक्सपोनेंशियल चीजें पढ़ाया नहीं गया, थोड़ा सा फंक्शन हमने बताया नहीं है एक्सपोनेंशियल। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो तुम ऐसे देखो ना, इसको ये है, तो एक्स इक्वल टू ए का पावर वाई हो जाएगा ना, तो हम इसी को वाई इक्वल, ऐसे ही इसको ए का पावर एक्स ले लिए, इस तरह। मतलब लॉगरिथम का जो कंस्ट्रेंट है ना, इसमें लग रहा है। ठीक है, चलो तो आगे बोलो। ए की वैल्यू निगेटिव नहीं है,
हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू 1 है, चलो ए का फुल डोमेन दे देते हैं। क्या होता है लॉगरिथम में ए का डोमेन, बेस का डोमेन क्या होता है, 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, अब बताओ ये स्टेटमेंट, अब एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, बताओ सनी क्या अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू हो जाएगा, हाँ ट्रू हो जाएगा। नहीं, अभी भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, देखो a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 में कौन बड़ा है, ये तुमको पता है ना, 2 का पावर 5 बड़ा है, तो दिस इज इम्प्लाइज 5 ग्रेटर देन 3, ये सही है ना? अच्छा ये बताओ 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 5, इसमें कौन बड़ा है बताओ तो? 1/2 का पावर 3। ये बड़ा है ना, तो क्या ये इनइक्वालिटी सही है? नहीं, ये गलत है। मतलब हमारे होना क्या चाहिए, 5 इज सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 3। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिवर्स हो जानी चाहिए। तो यही हम लोग बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन एक देखते हैं। अच्छा ये बात भी तो हम लोग को पता है ना कि अगर ये बेसिक बात है कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लो, उसका पावर इंक्रीज पावर करो, अब बढ़ाते जाओ तो वो उसका पावर घटता जाता है। जैसे 0.5 का पावर हमने लिया 1 तो 0.5, बट 0.5 का पावर 2 कर दिया तो कितना आएगा, 0.25 विच इज लोअर देन, विच वैल्यू इज लोअर देन 5, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, 0 से 1 के बीच का, उसका पावर हम कितना भी बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जाती है, जो वैल्यू हमारा आता है। तो हम आपको सबसे फर्स्ट चीज, बेसिक चीज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा है कि a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, मतलब बेस सेम दिया है, हमको x और y में इसके बाद रिलेशन बताना है, तो हम करेंगे क्या, स्टेप 1 में हम करेंगे बेस स्कैनिंग, सॉरी बेस स्कैनिंग। मतलब क्या, हम बेस को स्कैन करेंगे, तो बेस स्कैन करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आ सकती है, या तो बेस 0 से 1 के बीच में यहाँ पे होगा, या फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे होगा। सही है, हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो या 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा, तो 1 से इंफिनिटी के बीच में होगा, तो केस 1 ले लेते हैं पहले कि 1 से इंफिनिटी। तो अगर a 1 से बड़ा हुआ, इसको इफेक्टिवली लिखने का तरीका क्या है, a 1 से बड़ा है, तो जब a 1 से बड़ा है तो, और ऐसा दिया है कि a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, तो x जो हो जाएगा वो क्या होगा, y से बड़ा, मतलब इस इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। सही है, और अगर यही बात दूसरी मतलब फर्स्ट चीज है, सेकंड में बोलूं कि a का पावर x अगर लेस देन a का पावर y हो गया तो वही चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कोई बोलो, x और y में क्या रिलेशन होगा, x और y में क्या रिलेशन होगा, कोई बोलो, सागर, सागर, क्षितिज, यस सर। तो बोलो ना क्या रिलेशन होगा। सर एक मिनट सोच रहे हैं। सोच रहे हो या सो रहे हो? सोच रहे हैं। ये देखो ना, यहाँ पे सोचो ना, यही तो चीज, सेम चीज लिखा हुआ है यार, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो x लेस देन y, इस केस के अंदर देख रहे हैं ना, एक क्या है 1 से
बड़ा है, तो ए अगर 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा, और अगर तुम बात करते हैं सेम वे में कि अगर log x बेस a लेस देन log x, अच्छा लॉगरिथमिक की चलो अलग से बात कर लेते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, लॉगरिथमिक एक साथ बात करेंगे। चलो केस 2 अगर लेते हैं, केस 2 क्या है हमारा, बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं। तो अगर a का पावर x ग्रेटर देन है a का पावर y से, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू y से छोटी हो जाएगी, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया हमारा, रिवर्स हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर लिखा है 2 का पावर 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2 का पावर 4, ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो क्या देखा हमने, इसको सॉल्व करना है हमको, x की वैल्यू, x का मतलब इंटरवल फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, पहले बेस को देखा, तो बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है ना, तो 1 से इंफिनिटी वाले इसमें इंटरवल में लाई कर रहा है, तो जब 1 से बड़ा है तो ये जो साइन का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स नहीं होगा, तो जब नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 3 विल ग्रेटर देन 4, सो 2x विल ग्रेटर देन 7, सो x विल ग्रेटर देन 7/2, ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरवल हो गया। चलो एक एग्जांपल आप करो कि 1/2 का पावर 4x माइनस 3 इज लेस देन 1/2 का पावर x प्लस 3, x प्लस 4। क्या हुआ, सर x greater than 7/3। अच्छा तो ये देखो क्या किया, 4x माइनस 3 इसमें क्या हो जाएगा, बताओ, ग्रेटर देन या लेस देन, सो ग्रेटर देन। हाँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हो गई दीक्षा, सर क्योंकि माइनस में है टर्म, तो माइनस हो जाएगा बेटा। क्या माइनस में, सर वो 2 टू द पावर -1 होगा अच्छा तो मतलब ये जो है बेस जो है 0 और 1 के बीच में यस सर। है ना, 0 और 1 के बीच में बेस, वो भी एक सही तरीका है जो तुम कर रही हो, वो भी सही तरीका अप्रोच करने का, उसको मैं बता दे रहा हूँ, सेम ही चीज मतलब x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 7, सो x विल बी ग्रेटर देन 7/3, ये हो गया। अब देखो इसको तुम जैसे इसको चाहो तो इस तरह से अप्रोच भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 का पावर माइनस 4x माइनस 3 इज लेस देन 2 का पावर माइनस x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 2 आ गया तो इनइक्वालिटी तो, अब 2 0 और 2 जो है 1 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगा इसके और इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4x माइनस 3 इज लेस देन माइनस ऑफ x प्लस 4, सो इस, अब ये माइनस और इस माइनस को कैंसिल करोगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन x प्लस 4, फिर वही आंसर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 7/3, ठीक है, तो यही हमारा बेसिक पार्ट था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अच्छा नहीं एक चीज और इसमें बचा है, अच्छा log x, ये
अच्छा ये तो एक्सपोनेंशियल अभी हुआ है, सर सॉरी, लॉगरिथमिक नेक्स्ट तो अभी बचा हुआ है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ये देखो, अगर सेम तरीके उसमें भी होता है, log x बेस a अगर लेस देन है log y बेस a, ठीक है। अब a इसमें तुमको पता है 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, x लेस देन y होगा, ठीक है। कब साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज नहीं होगी, बताओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब चेंज नहीं होगी, जब a क्या होगा, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा। और ये x लेस देन y कब हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना है, ये कब होगा, बोलो, कोई एक जन बोल दो, सनी। 0 से 1 तक। 0 से, अच्छा नाम लेके बोलना पड़ेगा, चलो ठीक है, 0 से 1 के बीच में। चलो अच्छा, अगर ऐसे दिया हुआ है log x बेस a इज ग्रेट लेस देन 4, तो क्या हो जाएगा, x जो होगा ये इस तरह से चला जाएगा, x लेस देन a का पावर 4 होगा। लेकिन यहाँ पे वो भी ये केस आएगा कि जब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब नहीं होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए तो क्या हो जाएगा, दीक्षा, a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए तो क्या होगा, तो साइन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो मतलब x विल ग्रेटर देन a का पावर 4। हाँ, तो इसको अगर हम जनरल तरीके से बात कर लें, तो अगर हम ये एग्जांपल टाइप का हो गया, इसको हम नोट वाइज बात कर लें इस तरह से थियोरेटिकली, तो क्या हो जाएगा कि log बस x बेस a इज इक्वल टू सम b है, इज लेस देन सम b, x क्या हो जाएगा, लेस देन a का पावर b। हमने पहले बेस देखा, बेस क्या है, अगर 1 से बड़ा है तो, और x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, माने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, a का पावर b, जब कब, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ठीक है। चलो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक, जिस जो पहले सॉल्व कर ले वो बोल देगा। हम्म, आ गया। क्षितिज, हाँ सर, 1 मिनट आ जाएगा। प्रिया, सर x का वैल्यू मतलब 9 इज स्मॉलर और इक्वल टू x आ रहा है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ रहा है। आ रहा है, वही आना ही चाहिए, आएगा ही, ठीक है।
और ईशान, क्या हुआ, आया? हाँ आ गया। कितना आया? एक्स का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 9 आ गया मेरा। अच्छा चलो, दीक्षा तुम्हारा? Yes, sir, x का value greater than or equal to 9. ठीक है। सागर? सर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ रहा है। हाँ आ रहा है ना, ठीक है। एक मिनट। हाँ सच बोल रहे हो ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है। सनी? सर x greater than or equal to 9. हाँ, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, और इस शुभम? सर आ गया। आ गया ना, सही है। देखो क्या हुआ, हम लोगों ने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज यहाँ पे नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? और लॉग हटाया तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे चला गया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो ये बेस है वो 1 से बड़ा है। तो x माइनस वन ग्रेटर देन 2 का पावर 3। सो ये x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। चलो सेम क्वेश्चन करते हैं, बस एक चीज वो कर देते हैं। log x माइनस वन, ये 1/2 है, लेस देन इक्वल टू 3। Sir, हाँ, sir, x equals to greater than 9/8. कितना आया? Sir, x equals to greater than 9/8. हाँ, देखो यहाँ पे अब क्या है, x माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 का पावर 3। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो x माइनस वन ये कितना हो जाएगा, 1/8। सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/8। सही है। चलो एक क्वेश्चन और करो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस एग्जांपल को, log x माइनस वन बेस 2 इज लेस देन 3, क्या आंसर होगा? Sir, minus infinity से no sir, sir x less than or equal to 9. x तो -1 ये हो जाएगा लेस देन 8, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, लेस देन 9, यही आंसर होगा। और इसको हम लोग उस तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल वाइज, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 9। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। आया और किसी का? ईशान? ईशान नहीं आया था। कितना आया? नहीं बना पाए थे बोला।
तो जब वो बना लिया था तो क्या क्यों नहीं बन पाया था? पता नहीं। अरे सेम ही क्वेश्चन तो है, बस लेस देन इक्वल टू का डिफरेंस है, उसमें ग्रेटर लगा दिया, इसमें लेस लगा दिया। हाँ तो फिर वो मतलब हाँ माइनस इन्फिनिटी को लेंगे कि नहीं वो नहीं ऐसे समझ आ रहा था। अच्छा, वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। खैर सनी, आ गया सर। क्या आया बताओ। x लेस देन इक्वल टू 9। तो फिर पूछता क्यों, मैं लिखा हुआ है वो, मतलब गलत है तभी ना पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसा ही तो आया मेरा, वैसा ही किया मैं। हाँ तो यही आंसर आया ना, हाँ। तो गलत है ना, ठीक है। अब तो हाँ मेरा तो ऐसे ही आया। देखो, अब बताओ ये सही है, मैं बता रहा हूँ ये सही है, क्यों सही है, तुम बताओगे क्यों सही है। ग्रेटर देन 0 होता है हाँ, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ईशान समझे ना क्यों नहीं लेंगे माइनस वाले को? ईशान, यस सर। हाँ ठीक है। दीक्षा, हाँ वो कुछ बोल रही थी तुम? अच्छा चलो, तो मतलब देखो हमें हम तो करना क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, डोमेन देखना है, डोमेन हमेशा देखना है क्या निकाल रहे हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नहीं सॉरी, x ग्रेटर देन 1, ये हमारा डोमेन आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको हमेशा लेना होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो मेरे डोमेन का और इसका इंटरसेक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 1, तो इसका हम लोग 1 से इंफिनिटी जा रहे हैं, और ये क्या बोल रहा है कि 9 से छोटे हुए जा रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो 1 ओपन से 9 क्लोज हो जाएगा, होगा ना आंसर। चलो, अब एक क्वेश्चन और करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस 1/2 is greater than equal to log 1/2 3x। चलिए बताइए।
क्या हुआ दीक्षा, क्षितिज? सर नहीं बन रहा है सर। बोलना भी चाहिए ना, नहीं सर बन वो रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, हाँ वो उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा। क्यों? अच्छा वो फॉर्मूला नहीं याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सर सी। फॉर्मूला याद है लेकिन फिर रूट में आ रहा है आंसर। तो क्या दिक्कत है, आ सकता है। डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। हाँ तो बस आ सकता है। देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है हम सबको? सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इज लेस देन, तो ये सब फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं? तो ये देखो डी ग्रेटर देन जीरो दिख रहा है हमको, ठीक है। और एक्चुअली डी निकल के कितना आ रहा है, तो 9 प्लस 4 ये आ रहा है ना, तो 30। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, तो सॉरी 3 प्लस माइनस रूट 13/2 ये आ रहा है। तो अगर हम देखें तो एक वैल्यू का 3 माइनस रूट 13/2 और एक x जहां पे जीरो हो रहा है वो क्या है, 3 प्लस रूट 13/2। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, क्या समझ में आया अभी तक क्षितिज? यस सर। ठीक है चलो। तो अब हमारा इंटरवल क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो चाहिए हमको या लेस देन जीरो चाहिए था? लेस देन जीरो चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2 टू 3 प्लस रूट 13/2, ये आएगा ना? अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर है निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? सर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब यहाँ पे जो इस इंटरवल में बहुत सारे निगेटिव नंबर इंक्लूड हो रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो वो तो हटाना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग लॉग, अब हम इसका बात करेंगे। ये जो लॉग है वो बोल रहा है कि हमको x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चलेगा, है ना? और ये जो लॉग बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमको x का वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए, बताओ तो। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। सही बोल रहा हूं ना दीक्षा? सर नहीं समझ आया ये। अरे ये किया ना, ये लॉग के अंदर का जो लिखा हुआ है वो तो जीरो होना चाहिए ना। सनी ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, स्क्वायर करेंगे तो फिर यस पॉजिटिव सर। हो जाता है। ऐसे कर दिया, ये फिर माइनस वन, ये फिर वन, फिर हमने देखा प्लस माइनस और प्लस, तो हमको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, वन से इन्फिनिटी। बात समझ में आई ना? यस सर आ गया। तो ये दोनों अगर इसके बात करें तो ये दोनों मिला के क्या बोल रहा है, दोनों मिला के बोल रहा है कि ये दोनों मिला के ये बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए, दूसरा बोल रहा है एक्स की वैल्यू ऐसा चाहिए। तो दोनों का बात मानना पड़ेगा। तो जब दोनों का बात मानेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो तुम्हारा इफेक्टिवली ये दोनों लॉग मिल के बोल रहे हैं कि मुझे एक्स की वैल्यू वन से बड़ी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना प्रिया? यस सर। ठीक है, तो जब ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुमको पता चल गया कि इसका डोमेन क्या हो गया। डोमेन मतलब जो एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो जब डोमेन तुमको पता चल गया
कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना। तो अब तुम क्या करोगे इसको, इसका मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सब तो चाहिए नहीं, तुमको 1 से बड़ा नंबर ही लेना है पहले। तो 1 से बड़ा नंबर लेने तक क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कर दोगे तो कुछ करने को है नहीं इसमें, इंटरसेक्शन में सीधे क्या बोल सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 3 प्लस रूट 13/2 ओपन। बात समझ में आया क्या? यस सर, आगे। अच्छा, एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको लिखना, आज करने की कोशिश करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। log x plus 4 base 2x plus 3 is greater than equals to -1। ठीक है, इसका तुमको x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी वेरिएबल है। सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन में फाइनल आंसर तुमको बता दे रहा हूँ, मोस्टली ये होगा -3/2 to -11 plus √3/2 यूनियन -1 to इंफिनिटी। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 प्लस √13/2 इंक्लूड क्यों नहीं हुआ? अच्छा नहीं इंक्लूड होगा हो, अच्छा यहाँ पे ये लगा है ना, हाँ नहीं तो यहाँ पे इंक्लूड होगा, ये मेरा गलती है, इस वजह से नहीं होगा, बिल्कुल इंक्लूड होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो दोनों जगह इंक्लूड होगा, यहाँ पे ये इंक्लूड होगा और यहाँ पे जो हम तो इसका सॉल्यूशन का आंसर ही निकालने हैं, तो ये तो आना ही चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह इंक्लूड होगा। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा शुभम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम एक टॉपिक पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिशा। एंड मेंटिसा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू log ऑफ a बेस b है, ठीक है ना, तो ये इसको अगर इस तरह से लिखा जा सकता है, अभी सुनते रहो क्या ये, ठीक है ना, जहां पे इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ t, और इसको बोलते हैं सॉरी इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। सही है। अब देखिए, जब ये है चीजें, ये क्या होता है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट के बारे में, फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, बस मैं अभी जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर यहीं से कोई बोलता है कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो आप सीधे बोलेगा कि नहीं पढ़े हैं अभी। क्लियर है? चलिए, क्योंकि अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। जैसे अगर इसका मतलब क्या है, 2.3 दिया है, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका इंटीग्रल पार्ट। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना दिख रहा है आपको, बोलिए कोई। 2, ठीक है। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना दिखेगा, इसमें कितना फ्रैक्शन है, तो आपको दिखेगा ये 0.3, ठीक है। अगर इंटीजर है, तो ये पूरा की पूरी इंटीजर ही है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2, और अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा, 0। अच्छा, फिलहाल आप अब इतना आप जान गए, तो आप आंसर दीजिए
इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई कितना हो जाएगा? बोल 3. 3, ठीक है। 3 अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7 कितना हो जाएगा? बताइए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, कोई एक जन बोल दो भाई, प्रिया बताओ। हाँ, अच्छा बताओ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.7 कितना हो जाएगा? -2. ये यहाँ पे फिर एक और चीज में इंट्रोड्यूस, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, गलत इसलिए तुमने बताया क्योंकि मैंने तुमको बताया नहीं है अभी तक। देखो, अब देखो, अगर इन जनरल बोले कि ग्रेटेस्ट, एक कोई इन जनरल होता क्या है कि x जो होता है वो ये होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। माने x जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का। ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना। तो अगर हमारे केस में जो क्या था, t जो था वो कैसा होगा? कॉम्बिनेशन होगा इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन। कोई भी नंबर इसी से, इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब देखो, पहला चीज हम देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, इसको पढ़ते क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं बॉक्स x, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? ये इंप्लाई क्या करता है? लेफ्ट इंटीजर और इंटीजर, एक मिनट ऐसे लिख देता हूं, x, if x is integer, और अगर मान लो यहाँ पे x है, तो इस, या तो ये इंटीजर है तो जस्ट इसी को प्रेजेंट कर देगा, या इससे पहले वाला इंटीजर, तो जस्ट बिफोर, जस्ट लेफ्ट इंटीजर। लेफ्ट मतलब क्या बोल रहा हूं? इसको x के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा इंटीजर बताने की बात बोल रहा हूं, जस्ट लेफ्ट इंटीजर, ठीक है। इफ x इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर, वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो अब मैं तुमसे वही सवाल पूछूं कि ऐसे देखो कि 2.3, तो तुम क्या बोलोगे? 2। क्यों? कि देखो 2.3 जो है उससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा? 2। अच्छा, अगर मैं बोलूं 2, तो 2 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट यही 2 हो जाएगा, तो यही 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि -2.7, तो -2.7 क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2.7, तो इससे जस्ट पहले इंटीजर क्या है? -3, तो क्या हो जाएगा? बताओ। -2.7 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा? क्या हुआ सब? -3 सब सो रहे हो क्या आज? -3 होगा। अच्छा, आज क्या पहला क्लास ज्यादा हो गया था क्या? आज क्लास ही नहीं हुआ सर। फर्स्ट क्लास मेरा ही था। हाँ, अच्छा, सही है फिर। अच्छा, इसीलिए मन नहीं कर रोज रहा क्लास हो रहा है ना, है। हाँ, रोज क्लास हो रहा है। अरे यार तुम लोग के साथ तो वैसे ही है। चलो वैसे चलो, क्या किया जाएगा? मन नहीं कर रहा है क्या क्लास करने का? सर संडे है ना, तो सर इसीलिए। क्या क्या? सर आज संडे है तो सर सुबह से रिलैक्स कर रहे, इसलिए नींद आ रहा है। अच्छा, संडे तो सोचा था मॉल वॉल जाएंगे, नहीं नहीं बाकी? नो सर, स्क्रीन नहीं देखते ना सर, संडे को बस रिलैक्स करते हैं, ओह अच्छा अच्छा, ये थोड़ा, इसलिए मन नहीं कर रहा सर। अच्छा चलो चलो, मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूँ आज का क्लास। चलो जल्दी, अभी खत्म होने वाला है क्राइटेस्टिक मेंटिसा वाला पार्ट, उसके बाद तुरंत ही खत्म करता हूँ। मुझे भी पता है, बस ये खत्म करना था। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से,
इस वजह से ये आज खत्म करना था। तो इसके जो एक डीपीपी जाएंगे उसका डिस्कशन होगा। लॉग बेस माने बेसिक पूरा मॉड्यूल जाएगा। एक 11th का जो बेसिक मैथ का मॉड्यूल होता है, कुछ कुछ मैथ्स के पार्ट आप लोग कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बेसिक मैथ और लॉगरिथम का एक मॉड्यूल जाएगा 11th का जो होता है हमारा, वो आपको करना है। और उसके डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अभिजीत सर पढ़ाएंगे, तो अभिजीत सर से आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। मतलब फिलहाल उसका क्लास में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। सर आप नहीं पढ़ाएंगे सर? ट्रिग्नोमेट्री अभिजीत सर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग का अपना है, डिवीजन है। ओके सर। हाँ। फिर मैं अलजेब्रा वाला पार्ट में फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और चलिए, तो आते हैं हम लोग किस किस बात को किया हम लोगों ने, -2.7, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। अब बता दो ये अब माइनस पाई का कितना हो जाएगा, दीक्षा बता तुम्हें। सर -4। हाँ -4, ठीक है ना। तो देखो अगर ये बताओ ये गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ ये गलत लिखा है सही लिखा, ट्रू और फॉल्स। सर फॉल्स। सही बनाने का कोई तरीका? सर तो उसमें -1 ऐड कर देंगे। हाँ सही है ना। इफ x इज नॉट इंटीजर, x इंटीजर हो जाएगा तो तब तो सही था ना, पहले x इंटीजर था तब तो वो पहले वाला सही था। तो ये कब होगा, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू i, मतलब x इंटीजर नहीं है। और x इंटीजर हो जाएगा तो ये कितना होता है -2, क्या इसके ये तो लिख सकते हैं ना। तो x इंटीजर हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ गया ना। अब उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का जितना जानना था जान गए, बस अब फ्रैक्शनल पार्ट का देख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट आप कितना बोले थे, 0.7। अच्छा ये इसमें जानने वाली बात ये और होती है कि ना कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज, अच्छा इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, हम या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और 1 से छोटा होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो बताओ -2.7 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, सोच के बताओ। अच्छा ये यूज करो, सबसे फर्स्ट एक हम तुमको रिलेशन दिए थे, ऐसा रिलेशन दिए थे कि x इक्वल टू क्या होता है, कोई भी x है वो अपने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिखा जाता है ना। ये भी यूज कर सकते हो। तो और बताओ मुझे, देखो सबसे पहले तो ये जो है -0.7 नहीं होगा, ठीक है ना। पहले मैंने बता दिया कि ये फ्रैक्शन, अभी तुमको पता चल दिखेगा भी कि ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा। देखो होगा क्या, इसकी वैल्यू तुमको निकालना है। तो अगर हम तुम बोलो कि -2.7 को हम लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 लिख सकते हैं ना। अब बताओ इस ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू -3, और ये हमको निकालना ही है, ठीक है। तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट को हम लिख सकते हैं कि 3 - 2.7। तो 3 - 2.7 क्या हो जाएगा, 0.3, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या रिलेशन है 0.7 और 0.3 में, कि उनका सम कितना है 1, है ना। चलो अब बताओ तो -8.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, क्षितिज। यस सर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा
0.8. 8, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा, ठीक है, ये तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x जो होगा वो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा जब x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी जब x इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है। और x, ठीक है, बस इतना काफी है फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल। अब देखो हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि सर अगर x इक्वल्स टू इंटीजर होगा ना? हाँ, तो यहाँ x तो अगर वैसे x अगर इंटीजर हो जाए कोई भी, अच्छा ये अच्छा अच्छा सही है, x इक्वल्स टू इंटीजर। चलो अगर मान लो तो t इक्वल्स टू अगर कहीं लिखा है a और b, तो इस एक नंबर है, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ t और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t में लिख सकते हैं ना, हाँ या ना क्षितिज? तो हाँ इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं मैंटीसा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और इसको बोलते हैं मैंटीसा। तो जैसे आप बताओ, ईशान तुम बताओ कि अगर log 4 बेस 2 इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, तो इसको 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 इंटीग्रल में और 0 फ्रैक्शनल में, ठीक है। तो log 4 बेस 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, 2, और इसका मेंटीसा कितना हो गया, 0, ठीक है। तो इसी तरह से बोलूं कि अगर log 200 बेस 10 का वैल्यू है 2.3010, तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया ईशान? शुभम? सर 2 हो जा। हाँ, और इसका मेंटीसा कितना हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, 2, और मेंटीसा कितना हो जाएगा, 0.3010 होगा कि नहीं दीक्षा? यस सर, यस सर। ठीक है चलो। अच्छा, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटीसा जान गए, बस एक एस्टिमेशन जान लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक जो इस लॉग का एस्टिमेशन, ये देखो कि अगर मैं लॉग की वैल्यू 81 ले लूं बेस 3 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना। चलो अच्छा क्षितिज, क्षितिज यस सर। ये बताओ इसके और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना। तो इसका मतलब मैं भी बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसा एक x लूं जो 81 से बड़ा है और 243 से छोटा है और बेस ले लिया 3, तो दिस इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग, सही या गलत? हाँ सर सही है। सही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये कि 4 से 5, तो ये क्या है, अगर इस लॉ का देखा जाए, ये 4, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर बिटवीन 81 एंड 243 ऑन बेस 3 इज इक्वल्स टू 4, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं प्रिया? यस सर। प्रिया यस सर। ये बात बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो जब यस बोल सकते हैं तो इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, इसका भी मैं, सर, हाँ सर मेंटेसा क्या होगा इसका? मेंटीसा तुम बताओ,
4 पॉइंट समथिंग, अब मुझे आइडिया नहीं है ना वो समथिंग क्या है, ठीक है, जो समथिंग होगा वही उसका मेंटीसा हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो हम तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के यूज करके क्वेश्चन, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के यूज से बता सकते हैं। क्वेश्चन ओके बोल सर। रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, number of integers which have characteristics characteristics 11 if base of the log is 7, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड अ नंबर ऑफ इंटीजर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 11। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने इंटीजर्स फाइंड करने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए 11 और बेस कैसा होना चाहिए 7। तो ये ऐसे टोटल कितने नंबर होंगे, तो यही बताना है, कितने इंटीजर्स होंगे यही बताना है। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स होंगे या वो 11 पॉइंट समथिंग होंगे, यही हो सकता है ना, हाँ या ना क्षितिज? हाँ सर। ठीक है, तो शुभम ये बताओ, शुभम यस सर। ये बताओ, इसका मतलब 11 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू ले लें और 12 से थोड़ा कम वैल्यू लें, माने अगर 11 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स 11 हो या 11 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हो या 12 से कम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो सब चलेगा हमको, ठीक है। तो सब चलेगा, तो इसका मतलब जो ये नंबर है log x बेस 7 वो 11 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, 11 से बड़ा या बराबर होगा, 12 से छोटा होगा कि नहीं होगा? ये सही, ये बात समझ में आया सनी? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 7 का पावर 11 के बराबर या बड़ा और 7 के पावर 12 से छोटा, सही है। तो तुम बताओ ये टोटल कितने इंटीजर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो गए? बताओ। अच्छा ये देखो, अगर x 5 से 10 के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स हैं? 5। हाँ, कैसे निकाला? अगर 10 और 5 से रिलेट करके बताओ। पहले तो 10 माइनस 5, ठीक है, यस सर। उसके बाद इतने से आंसर नहीं आया, ठीक है, 10 माइनस 5। अब देखो 10 माइनस 5 का मतलब क्या होता है कि अगर 10 में से चीज है तो 5 चीज हटा लिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये यहाँ 10 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 5 से 10 तक टोटल कितने, उंगली पे गिनो तो कितने आ रहा है 5 से सर 10? 6 होगा सर। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो 10 माइनस 5 का मतलब होता है कि 5 वाला पार्ट जो इंक्लूडेड नहीं है, समझे। लेकिन अब अगर अच्छा ऐसे बोल दें x 5 to 10, अब कितने इंटीजर है? सर अभी 5 होगा। हाँ, 10 माइनस 5 आ रहा है, तो अब सही है, ये चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं लेकिन अगर एक जगह ये इंक्लूड कर दूं तो ये इसमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे इस तरह से कर दो 10 और नहीं, एक मिनट रुक जाओ, जो पहले किया था, हाँ ये इसमें 10 माइनस 5 क्या होगा, सही, एक मिनट रुक जाओ, ये इसमें कितने कितने होंगे 10 माइनस 5, ठीक है।
अच्छा, अगर ये ऐसा सीन आ जा रहा है तब इसमें कितने इंटीजर होंगे? सर 4. 4। इसमें यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? यस सर. 10 माइनस 5 पहले होगा और फिर -1 और -1, ठीक है? चलो, तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे, तो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, सो आंसर विल बी 7 का पावर 12 माइनस 7 का पावर 11। तो ये इसको तुम कैलकुलेट कर लो, 7 इंटू ये नहीं, 7 का पावर 11 कॉमन ले लो तो 7 माइनस 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस, एक मिनट 7 माइनस 1 आएगा, तो ये 6 इंटू 7 का पावर 11 आ जाएगा, ठीक है? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो मैं भी बता दे रहा हूँ, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो नोट लिखिए, नंबर ऑफ इंटीजर having characteristics as alpha when base of the log is beta। क्या हो जाता है? बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा। ये यहां से करके देख लोगे, ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम इस एग्जांपल को एक बार समझ गए हो तो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है? ठीक है, तो अभी इतना ही पे हम लोग रुकते हैं। डीपीपी जाएगा, अब उसको मॉड्यूल जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके उसमें बता दिया जाएगा क्या सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके फिर आप आगे देखते हैं। क्लियर है? तो प्रिया, ईशान से बात करते हो। चलो प्रिया। यस सर। तो लॉग कुछ ठीक ठाक समझ में आया? हाँ सर पर जो लास्ट क्लास में आप होमवर्क दिए थे ना, वो एक क्वेश्चन ही बना था। क्या? तो पूछो क्या था। अच्छा चलो, आप बाकी लोग से बात कर लेते हैं, फिर जिसका डाउट है वो रुक जाएगा। ईशान। सर। हाँ, तो समझ में आया लॉग? तुमको तो और अच्छे से आना चाहिए क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था तुम्हारा। हाँ। ठीक है, चलो दीक्षा तुमको। यस सर, लॉग आया सर। वो जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना था। अच्छा ठीक है। और सर एक डाउट था सर। सर कोई क्वेरी होगा तो सर मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज हाँ सकती बिल्कुल हूँ? बिल्कुल, मेरे पे वैसे टेलीग्राम पे भी करूँ, मैं आंसर करूंगा, क्वेश्चन तो आंसर करूंगा ही। मेरे पे भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो। प्रिया हो गई, प्रिया से बात हो गया, दीक्षा हो गई, क्षितिज। यस सर, समझ आ गया। आया ना? कोई अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कंसल्ट करते रहेंगे, ठीक है? क्या जी सागर? यस सर। क्या समझ में आया? हाँ आया, थोड़ा और क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करना होगा। हाँ वही भेज रहे हैं, तुम तो सिंगर हो ना, तो इस पूछ रहे हैं समझ में आया क्या, है कि नहीं? हाँ आया। आया ना? तो समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। शुभम क्या बोलते हो? यस सर, आ गया। है ना? देखो एक बहुत डिसेंट वे में हुआ है और क्लियर। देखो जो भी डाउट हो रहा है उसको पूछो, करो, कवर करो, ठीक है? एक इतना डिसेंट तुम लोगों को फाउंडेशन मिल गया लॉग का ना। जैसे कि तुम लोग आईसीएससी से नहीं हो तो सीबीएसई से हो, तो तुमको लॉग सिर्फ जाके 11th में मिलता है। अभी इतना लॉग मिल गया कि तुम 12th के बच्चों के बराबरी हो में हो पार्ट में। अब जो लॉगरिथमिक फंक्शन पड़ेगा, चीजें इन्वॉल्व होगी, वो भले नई चीजें लॉग के अंदर कोई डाल दिया, तो जैसे लॉग के अंदर कुछ मैंने ऐसा कुछ इसी को डाल दिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, अब इसमें पूछ दिया, तो ये तुम लॉग की चीज नहीं हो गई ना, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की चीज हो गई, ठीक है? वो तुमको नहीं पता चल जाएगा तो क्वेश्चन कर लोगे। बेसिक पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें जो है जब 11th में तुमको फ्री कैप करके फिर से पढ़ा जाएगा, जब 12th में तुम लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ोगे, जब जाके सारी चीजें एकदम साफ साफ हो जाएगी। लेकिन वो आप लोग का 11th 12th तो बहुत जल्दी ही आएगा, एक मतलब स्टार्ट होते जाएगा तुरंत।
ये जो एकदम वही हुआ है जो 11th में बेसिक मैथ्स के नाम पे पढ़ाया जाता है ना, उतना हुआ है आप लोगों को। जो फर्स्ट चैप्टर आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर बेसिक मैथ होता है, वो पढ़ाते हैं। तो उसमें बेसिक जो मैथ अभी डिस्कस किए हैं और लॉगरिदम, और उसमें कुछ 10th का रिकैप कराते हैं। तो आप खुद 10th का पढ़ ही रहे हो तो उसमें कोई 10th का रिकैप कराने की जरूरत नहीं है, ठीक, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आप आगे जान सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ तो कौन किसी क्या क्वेश्चन था याद है? प्रिया या दीक्षा जो भी थी पूछ रही थी। ठीक है, जिनका हो गया वो जा सकते हैं। क्षितिज तुम्हारा क्वेश्चन था या हो गया था वो? नहीं सर, वो भी हम उसी के लिए रुक रहे हैं, हम भी जान लेंगे उस क्वेश्चन को। सर हाँ बोलो, एक बार मुझे रिमाइंड करा दो क्या था क्वेश्चन। सर x इक्वल्स टू हाँ सर 2 to the power under root 5 into 5 to the power root 2 अच्छा ये ऐसा था, हाँ समझ गया, हाँ 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 सर, और फिर log x बेस 10 हम्म, और सर ब्रैकेट में अंडर रूट a माइनस b हाँ अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b सर अच्छा, अंडर रूट a हाँ माइनस अंडर रूट b सर हाँ ब्रैकेट क्लोज प्लस log 2 बेस 10 लॉग so 2 base 10 हाँ find the value of a plus b हाँ options भी दो सर हाँ अच्छा नहीं नहीं ऑप्शन हो जाएगा, मुझे याद आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, log x बेस 10, ठीक है। अब तो कुछ चाहिए ना, बेस 10 तुमको चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे log ले लो बेस 10 पे, तो क्या हो जाएगा √5। अच्छा चलो पहले लिख ही लेता हूँ, log देखो 2√5 प्लस 5√2। अब इसको हम लोग ऐड, बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा, लॉग अलग अलग होगा तो ऐड हो जाएगा। तो 2√5 बेस 10। अच्छा ये बेस 10 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें बेस 10 दिया हुआ है ना। अब प्लस लॉग 5, सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन हम लिखे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है log 2 बेस 10 और फिर प्लस रूट भी लिखे अच्छा हैं। रुक जाओ, मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। क्या लिख ऐसे इसका पीडीएफ आपको मिला था ना? यस सर मिला यस था। सर पीडीएफ से ही देखो ना, पीडीएफ से एक बार। अच्छा चलो, मैं अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है, आगे सॉल्व होगा ना तो पता चल जाएगा, बस अभी क्वेश्चन छोड़ दो इतना सर मल्टीपल में ही था। हाँ अच्छा ठीक है, देख लेते हैं क्या, जैसा आएगा वही आंसर आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अब देखो, तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √5 log 2 बेस 10, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, √2 log 5 बेस 10। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जब log का कॉन्सेप्ट हो ना, तो 5 को log का कॉन्सेप्ट चल रहा हो और बेस में 10 हो, तो 5 को 10 हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, वो काम करेंगे हम लोग। हाँ, ये बहुत जगह यूज होता है कि अगर 5 है और बेस में 10 है तो 5 को हम 10 बहुत आसानी से बना देते हैं। और कैसे बना देते हैं बता, 5 को 10 कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे 10/2 बेस 10, ठीक है। वहाँ पे 2 होगा ना कहाँ पे, सर, वहाँ पे सर जो सेकंड सर जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे अंडर रूट √2, 5 लॉग हाँ √2, हाँ यस सर वहाँ पे सही, बहुत बढ़िया, ऑब्जर्व करते रहो ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये log 2 बेस 10। अब देखो प्लस ये कितना हो जाएगा √2। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना कि log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5 log 2 बेस 10 प्लस √2, ये 1 माइनस log 2 बेस 10, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है, √5 इंटू log 2 बेस 10 और प्लस √2, और ये कितना हो गया माइनस √2 log 2 बेस 10।
क्या पूछा था? हमारे पास एक्सप्रेशन log x बेस 10 इक्वल्स टू, ये ऐसा कुछ होगा √a - √b। नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ गलत लिखा हुआ है। क्या बताओ प्रिया, तुम क्या बोल रही थी एक्सप्रेशन? सर log x बेस 10 इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में √a - √b, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट में log 2 बेस 10, वो दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने सर के बाद प्लस फिर अंडर प्लस √b, क्या क्या? प्लस √b, यस प्लस सर वो था सर, भूल गए सर। √b। अच्छा ठीक है। हाँ तो अब कोई नहीं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये ऐसे आ रहा है ना, √5 - √2, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया तो log 2 बेस 10 आ गया, अब प्लस √2 आ गया। तो अब यहाँ इन दोनों को देखो, जैसे दिया था √a - √b log 2 बेस 10 प्लस √b, यही दिया था ना। तो इस यहाँ पे देख के a और b की वैल्यू क्या पता चलती है? a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2 होगा ना? अरे यही एक्सप्रेशन था ना, तो a और b तो यही, ये दोनों ये निकाल लिया हमने, और ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, तो ये 5 और 2, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर थर्ड लास्ट स्टेप है ना सर, सर ये उसमें इसकी सर बात कर रहे हैं? कैसे है? नहीं सर उससे, यस सर वो वाली सर। इसकी? सर यस सर वो समझ नहीं आया सर, प्लस √2 कैसे? ये देखो, ये बात समझ रही हो? यस सर। तो log 10 बेस 10 को 1 रख दिया, ये समझ रही हो? यस ये सर। यस सर। अब देखो, ये इसको √2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ब्रैकेट में है। हाँ सर हाँ। ठीक है। अब फिर इन दोनों को से 2 log 10 कॉमन, log 2 बेस 10 कॉमन ले लिया, तो √5 और माइनस √2 हाँ आ गया। ठीक है। अब जो हमारे पास यस सर। फॉर्मेट दिया था उससे कंपेयर कर लिया, तो a और b की वैल्यू पता चल गई। ठीक है। यस सर आ गया समझ। ठीक है। फिर अब चलिए, जो भी डाउट हो पूछते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोगों के कहने में थोड़ा सा पहले छोड़ दे रहा हूँ, 15 मिनट ही है, तो क्या करिएगा 15 मिनट एंजॉय कीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर अलजबरा आपका स्टार्ट होगा उसके तब। ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन। वेलकम सर। चल बंद करते हैं मीटिंग।